आप लोग हैं कक्षा 8 में और कक्षा 8 में आने वाले सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है कोलोनलिज्म एंड अर्बन चार्जेज और अर्बन चेंजेज। और इस अध्याय की शुरुआत हम लोगों ने पिछली कक्षा में की है, जहां पर हम लोगों ने इसके कंसेप्ट को जाना है, इसके पहलू को जाना है, इसके धारणा को जाना है और भी बहुत सारे चीजों की बात हुई है इस अध्याय के तहत। अब हम लोग इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और जिस बिंदु में थे, यानी कि वो कौन कौन से बदलाव हुए, कौन कौन से अर्बन ग्रोथ हुए अंग्रेजों के सीधा शासन आने के बाद, यानी कि 1857 के बाद, उन सारे चीजों की बात हम लोग कर रहे हैं। जहां पर हम लोगों ने मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर इंडियन, ब्लैक इंडियन, व्हाइट ब्रिटिशर्स, व्हाइट पोर्तुगीज, व्हाइट डच, इन सारे चीजों की बात की है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगे की, जो आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। अभी हम लोग जिस पृष्ठ पर हैं वो पृष्ठ संख्या 114 है, जो आप लोग अपने पुस्तक पारस प्रकाशन में देख सकते हैं। और सामने तो आपको स्मार्ट बोर्ड पर यह दिख ही रहा है डिजिटल फॉर्मेट में पारस प्रकाशन पुस्तक का। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द सिटीज डेवलप्ड ऑन रेशियल बेसिस। जो शहर थे, जो नगर थे, वो रेशियल बेस पर यानी कि नस्लीय आधार पर जो है वो बन रहे थे, यानी कि गोरे काले इन सारे चीजों पर शहर बन रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा कि मद्रास में कैसे व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन बनाया गया। व्हाइट टाउन यानी कि जहां पर अंग्रेज रहेंगे, ब्रिटिशर्स रहेंगे, पोर्तुगीज भी अलाउड थे, डच भी अलाउड थे, लेकिन भारतीय भारत में ही अलाउड नहीं थे। भारतीयों के लिए अलग ब्लैक टाउन बनाया गया था। तो यहां पर जो सिटीज थे वो रेशियल बेस पर डेवलप किए जा रहे थे। द ब्रिटिश लिव इन पॉश सेपरेट एरिया इन द बिग बंगलो, नॉन व्हाइट वे आर नॉट अलाउड टू लिव इन द व्हाइट्स एरिया। जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो अलग बड़े बड़े मकान में, बड़े बड़े भवन में, बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, जबकि जो नॉन व्हाइट इंडियन थे, यानी कि जो भारतीय थे, जो उतने गोरे या फिर इनके अनुसार जो गोरे नहीं थे, इनके जैसे गोरे नहीं थे, उन लोगों को उस क्षेत्र में प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी कि वहां पर इनको अनुमति नहीं दी गई थी रहने के लिए या आने तक के लिए। Bombay was earlier a group of 7 islands, but after it became a center of power, the people started to migrate to this city in search of better job. अगर हम बॉम्बे के इतिहास पर जाएं, तत्कालीन बॉम्बे, अभी के मुंबई, यानी कि अभी के भारत देश के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई की बात करें, तो बॉम्बे का इतिहास यह कहता है, बॉम्बे के इतिहास में जाए तो बॉम्बे यह कहता है कि बॉम्बे वाज अर्लियर अ ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड। बॉम्बे जो था वो 7 आइलैंड का एक ग्रुप है, यानी कि बॉम्बे जो था वो एक समूह था जहां पर 7 आइलैंड्स थे। बट आफ्टर इट बिकम अ सेंटर ऑफ पावर, और जैसे जैसे यह एक शक्ति का केंद्र, जैसा हम लोगों ने देखा था कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता को एक इन्होंने आर्थिक शक्ति का और अपना व्यापारिक शक्ति का केंद्र बनाया था अंग्रेजों ने। तो जैसे यह शक्ति का केंद्र बन गया, यानी कि सेंटर ऑफ पावर, यानी कि पावर सेंटर बन गया, जो लोग थे जो यहां पर नहीं रह रहे थे, जो अगल बगल में या दूर दूर रह रहे थे, वो लोग भी यहां पर आना शुरू कर गए, क्योंकि उनको यहां पर रोजगार और अलग अलग व्यवसाय की संभावनाएं दिख रही थी। इट बिकेम ओवर पॉपुलेटेड, और जैसे जैसे लोग यहां पर आते चले गए, ये जो है ओवर पॉपुलेटेड, यानी कि यहां पर जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। द मैरीटाइम ट्रेड स्टार्टेड ऑन लार्ज स्केल। जो पानी वाला जो व्यापार था, पानी पर आधारित जो व्यापार था, वो भी बहुत बड़े स्तर पर यहां पर शुरू हुआ। क्योंकि यह अरब सागर के बगल में है, जैसा कि मैंने पहले बताया है आप लोगों को कि बॉम्बे जो है वो अरब सागर के कोस्ट में है। तो यहां पर जो पानी से जुड़ा हुआ जो व्यापार था, पानी के आधार पर किया जाने वाला जो व्यापार था, उन सारे चीजों का जो व्यापार है, उन सारे चीजों का जो ट्रेड है, वो भी बड़े स्तर पर स्टेब्लिश होता चला गया, स्टार्ट होता चला गया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हियर इंक्रीज द फ्लॉक ऑफ पीपल इनटू द सिटी।
अब क्या होता है कि अब रेलवे का भी जो शुरुआत है, अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो बॉम्बे से थाने तक सबसे पहला रेलवे, यानी कि रेलवे की भी शुरुआत जो है वो इसी जगह से होती है, जिसके कारण से लोग जो है यहाँ पर मूव करने में लोगों को आसानी हो जाती है। द ब्रिटिश लिव इन बिग स्पेसियस बंगलो वेयर ब्रॉड रोड वेयर अवेलेबल। यहाँ पर अंग्रेज कहाँ रहते थे, तो वैसे बड़े बड़े आलिशान घरों में, भवनों में रहते थे, जहां पर चौड़े चौड़े सड़कें हुआ करती थी। द इंडियन लिव्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन स्मॉल हाउसेज, जबकि भारतीय जो थे वो एक जगह डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वहीं पर छोटे छोटे घरों में रहा करते थे। द माइग्रेंट लिव्ड इन चौल, जबकि माइग्रेंट जो थे, जो बाहर से आ रहे थे, वो चौल में, चौल का मतलब अगर कहें तो वो मड़ई और एस्बेस्टस वाला जो घर होता है उसमें रहा करते थे, यानी कि एक तरीके से जो पुअर पीपल या फिर कहें तो उस तरीके का यहां पर रहन सहन हुआ करता था, जैसा एक गरीब या फिर गरीबी में जब होता है, वो उन सारी चीजों की बात यहां पर हो रही है। यानी कि इंडियंस को पॉपुलेटेड एरिया और स्मॉल हाउसेज वगैरह से अपना गुजारा करना पड़ रहा था, और जो माइग्रेंट इंडियन थे वो लोग चौल में, यानी कि वो उनसे भी ज्यादा बदतर स्थिति में रह रहे थे। द चौल वेयर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वेयर वन रूम अपार्टमेंट वेयर प्रोवाइडेड। यहां पर चौल का उस समय का जो कंसेप्ट, अगर ये सारी चीजों की बात करें तो चौल जो है वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि यहां पर चौल का एक अलग कंसेप्ट दिया जा रहा है। चौल जो है वो एक तरीके से, जैसा हमने बोला कि वो छोटे छोटे घर भी हुआ करते हैं, उसको भी चौल कहते हैं। तो यहां पर जो चौल का कंसेप्ट, जो शुरुआती कंसेप्ट है, वो ये कहा जा रहा है कि चौल जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि जो है अलग अलग बड़े बड़े जो है अलग अलग तल्ले के, यानी कि एक भवन हुआ करता है, वो ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला, यानी कि अलग अलग स्टोरी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होते हैं, और वहां पर अलग अलग रूम, अलग अलग अपार्टमेंट, अलग अलग फ्लैट्स जो होते हैं, उसमें अलग अलग परिवार रहता है। तो ये जो है ये चौल का कंसेप्ट है, इनिशियल कंसेप्ट है। देयर वेयर पब्लिक वॉशरूम, जबकि यहां पर जो वॉशरूम होता है, यानी कि जो शौचालय और जो नहाने का जो प्रावधान होता है वो कॉमन होता है, यानी कि पब्लिक वॉशरूम की बात आती है। द चिल्ड्रेन यूज टू प्ले इन द नैरो लेन, जबकि बच्चों के लिए खेलने के लिए पतली पतली सड़कें हुआ करती थी या फिर हुआ करती हैं इस चौल वाले कंसेप्ट में। ये जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया है, जो कि हम लोगों ने एक और अध्याय में देखा है। ये मुंबई का, बॉम्बे का गेटवे ऑफ इंडिया है। इसी के सहारे अंग्रेज जो है वो भारत छोड़कर गए थे, जैसा कि हम लोगों ने दूसरे अध्याय में, एक अलग अध्याय में देखा। जबकि ये जो है ये उसी के सामने एक भारत का 5 सितारा होटल है, जिसको हम लोग द ताज पैलेस कहते हैं या फिर ताजमहल पैलेस कहते हैं। जबकि ये एक टर्मिनस है, एक विक्टोरिया, यह जो टर्मिनस है इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस है, जिसको भी हम लोगों ने एक अलग अध्याय में देखा था, जहां पर हम लोगों ने बॉम्बे की बात की थी। तो ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है, ये यानी कि वीटी, ये जो ताजमहल पैलेस है, और ये जो द गेटवे ऑफ इंडिया है, ये सब बॉम्बे का है। आगे, और बॉम्बे में जो चौल का कंसेप्ट है वो शुरू में उन लोगों के लिए शुरू किया गया था जो माइग्रेंट इंडियन थे, जो नौकरी के तलाश में या फिर अलग अलग व्यवसाय के आधार पर बाहर से बॉम्बे आ रहे थे। उन लोगों के लिए ये सारे चौल के कंसेप्ट दिए गए थे। तो यहां पर लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन यूज टू प्ले इन द नैरो लेन देयर सुपरमेसी एंड पावर। यहां पर लिखा हुआ है देयर सुपरमेसी एंड पावर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि यहां पर इसको आप काट दें, क्योंकि ये जो है इसका कोई अर्थ यहां पर नहीं बन रहा है। ये देयर सुपरमेसी एंड पावर जो है ये मिसप्रिंट हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। द यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग वेयर बिल्ट एज टू कीप गैप बिटवीन द कॉलोनियल मास्टर एंड इंडियन पीपल। जो यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग जो बन रहे थे उस समय, भवन जो बन रहे थे, वो ऐसे बन रहे थे ताकि ये जो लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, जो भारत को एक कॉलोनी बनाए हुए हैं, उपनिवेश के तौर पर भारत में आए हुए हैं, वो सारे लोग अलग रहें और भारतीय लोग जो हैं वो अलग रहें। यानी कि
इन लोगों का जो घर बनाने का जो स्टाइल था, जो तरीका था, जो भवन निर्माण का जो तरीका था, वो ऐसा था कि ये लोग और इंडियन पीपल दोनों के घरों के बीच में अच्छा खासा गैप हो, अच्छा खासा दूरी हो। पब्लिक बिल्डिंग वेयर कैरेक्टराइज्ड बाय पिलर एंड आर्चेज दैट वेयर यूज्ड इन रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल। जो पब्लिक बिल्डिंग थे, यानी कि जो सामाजिक भवन थे, लोगों के लिए जो भवन बनाए गए थे, वो पिलर और अलग अलग आर्केज से, इन सारे चीजों से बनाए गए थे, जो कि रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल से प्रभावित, या फिर कहें तो रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल के आधार पर यह निर्माण हुआ था। हाई पिच्ड रूफ, पॉइंटेड आर्क वेयर यूज्ड इन पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग में हाई पिच्ड रूफ, यानी कि यहां पर इसकी बात आ रही है, और पॉइंटेड आर्क, इन सारे चीजों का को आधार लेकर या फिर इन सारे स्टाइल में जो है वो पब्लिक बिल्डिंग का निर्माण, यानी कि पब्लिक भवन का निर्माण हो रहा था, करवाया जा रहा था उस समय अंग्रेजों के द्वारा। द बॉम्बे सेक्रेटरिएट, अगर बॉम्बे सचिवालय की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे विश्वविद्यालय की बात करें, या फिर हाई कोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें, ये सब जो है रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया भवन है। द गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट इन ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो पारंपरिक गुजराती तरीके से बनाया गया था, ताकि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी को इंडिया में वेलकम किया जाए, का इंडिया में स्वागत किया जाए वर्ष 1911 में। वर्ष 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए भारत के बॉम्बे में, तत्कालीन बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया जाता है, और जिसका आर्किटेक्चरल स्टाइल, यानी कि किस तरीके से उनका निर्माण हो, उसका निर्माण होता है तो ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल में, यानी कि पारंपरिक गुजराती तरीके से गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया जाता है, ताकि किंग पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत किया जा सके वर्ष 1911 में। अब हम लोग बॉम्बे से आते हैं न्यू दिल्ली की तरफ, और अब बात करते हैं न्यू दिल्ली की, यानी कि नई दिल्ली की। द ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। जो अंग्रेज थे उन्होंने पहले अपनी राजधानी, यानी कि यहाँ की राजधानी कलकत्ता बनाई थी, लेकिन 1911 में वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर गए, यानी कि उन्होंने दिल्ली को राजधानी बना दिया। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द टास्क ऑफ डिजाइनिंग दिल्ली वाज असाइंड टू टू वेल नोन आर्किटेक्ट, सर एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर। पहला विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, तब दिल्ली को फिर से डिजाइन, यानी कि दिल्ली को डिजाइन करने का, दिल्ली जो जगह था उसको डिजाइन करने का, उसका आर्किटेक्चर का काम जो है दो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट, दो प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कि आप लोग इस दिल्ली को बनाओ, इस दिल्ली का निर्माण करो, इस दिल्ली को सुंदर बनाओ। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग वेयर, अब यहाँ का जो बिल्डिंग है जो इन लोगों के द्वारा और अलग अलग वास्तुकारों के द्वारा बनाया गया या फिर उनके देखरेख में बनाया गया, वो है वाइसराय पैलेस, जिसको अब राष्ट्रपति भवन कहते हैं। द पार्लियामेंट, जो अब दूसरा पार्लियामेंट बन चुका है, लेकिन जो पहले वाला पार्लियामेंट था वो इन लोगों के द्वारा बनाया गया था। इंडिया गेट वेयर डिजाइन्ड बाय सर एडविन लुटियन, इंडिया गेट को भी एडविन लुटियन के द्वारा डिजाइन किया गया था। while the two secretariat were designed by हर्बर्ट बेकर, जबकि दो सचिवालयों का निर्माण जो है वो हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। सेक्रेटरिएट का निर्माण जो है, डिजाइन जो है वो हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। दिल्ली बिकम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, दिल्ली जो है वो सत्ता का केंद्र बन जाता है अंग्रेजों के उपनिवेश काल में भारत का। आफ्टर इंडिपेंडेंस इवन टुडे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और स्वतंत्रता के बाद और अभी तक भी बात करें तो दिल्ली, नई दिल्ली ही है जो भारत की राजधानी है, उसी समय से बनी और अभी तक वही चल रहा है। यह है राष्ट्रपति भवन, यह है इंडिया गेट, और यह है सचिवालय जिसको अंग्रेजी में सेक्रेटरिएट कहते हैं। तो प्रेसिडेंट हाउस यानी कि राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और सेक्रेटरिएट यानी कि सचिवालय, ये तीनों दिल्ली के तीन भवन हैं।
जबकि अगले पृष्ठ में हम लोग आ रहे हैं, पृष्ठ संख्या 116 पर आ रहे हैं, तो हम लोग को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी देखने को मिल रहा है, यानी कि यह भी दिल्ली का एक भवन है जो कि उस समय बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। लुटियन और किसके द्वारा बनाया गया था? तो लुटियन और हर्बर्ट बेकर के द्वारा, यानी कि लुटियन और बेकर के द्वारा, सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर के द्वारा ये सब का वास्तुकारी किया गया था। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 116 पर। पृष्ठ संख्या 116 पर हम लोगों ने देखा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो पुराना वाला पार्लियामेंट है, अब चूंकि नया बन गया तो ये पुराना हो गया। पुराना वाला जो पार्लियामेंट है ये ऐसा है, और ये अभी भी है, इसको तोड़ा नहीं गया है, और ये अभी भी है, और ये उन लोगों के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। न्यू ब्रॉड एंड स्ट्रेट स्ट्रीट वेयर आल्सो डिजाइन, नए नए और चौड़े चौड़े और सीधे सीधे सड़कें भी इन लोगों के समय दिल्ली में बनाया गया। ट्रीज एंड पार्क वेयर अरेंज टू इंश्योर फ्रेश वाटर लीडिंग टू वायसराय प्लेस नाउ राष्ट्रपति भवन विद द सेक्रेटरिएट बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द राजपथ बिकम द चीफ फीचर ऑफ न्यू दिल्ली। जबकि जो राष्ट्रपति भवन है और जो सचिवालय है, इन दोनों के बीच में जितने भी जगह है, जो राजपथ कहलाता है, जो इंडिया गेट से जुड़ा हुआ है, जो राजपथ को अब कर्तव्य पथ कहते हैं, यहां पर सड़कों के बगल में और अलग अलग जगहों पर इस तरीके से पेड़ लगाया गया था उस समय कि ताकि इससे फ्रेश एयर, शुद्ध हवा, ये सारा कुछ मिल सके। क्योंकि ये जो अंग्रेज थे ये बहुत ज्यादा हाइजीन कॉन्शियस थे, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते थे। अनदर बिल्डिंग वेयर इंडिया गेट एंड कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस यानी कि सीपी और इंडिया गेट भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया, अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया भवन है। यह जो भवन है, यह जो चित्र में यह भवन दिख रहा है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं, या फिर फुल फॉर्म में इसको कनॉट प्लेस कहते हैं। अब हम लोग आते हैं हिल स्टेशन की बात करते हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। पृष्ठ संख्या 116 पर है। हम लोगों ने बॉम्बे की बात कर ली, हम लोगों ने दिल्ली की बात कर ली। अब हम लोग आएंगे कुछ हिल स्टेशन, यानी कि कुछ ठंड वाले जगहों की बात करेंगे। वैसे शहरों की बात करेंगे, नगरों की बात करेंगे, जो ठंड वाले नगर है जहां पर बर्फबारी वगैरह होती है, उसी को हम लोग हिल स्टेशन कहते हैं। द ब्रिटिश लाइक टू लिव इन कूल क्लाइमेट सिटी इन हिली एरिया एज टू अवॉइड द हॉट वेदर। जो अंग्रेज हैं वो ठंड वाले क्षेत्र में रहना चाहते थे, ठंड वाले क्षेत्र से ही वो लोग आए थे, उनका जो क्षेत्र है वो ठंड वाला ही है, तो वो लोग भारत में भी ठंड वाले क्षेत्र को ही प्रेफर करते थे, क्योंकि उन लोगों को गर्मी वाले क्षेत्र में रहने में परेशानी होता था। शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, डलहौजी वेयर सेटल बाय द ब्रिटिश। ये जो चार हिल स्टेशन की बात की जा रही है, ये जो चार ठंड वाले क्षेत्र की बात की जा रही है, ये सब अंग्रेजों के द्वारा ही कहे तो सेटल, या फिर कहे तो अंग्रेजों के द्वारा ही पुनः स्थापित किया गया था अपने तरीके से हिल स्टेशन के तौर पे, जिसका नाम शिमला है, दार्जिलिंग है, मसूरी है और डलहौजी है। दे बिल्ट बंगलो इन यूरोपियन स्टाइल, इन्होंने यहाँ पर जो भवन बनाया वो अपने स्टाइल यानी कि यूरोपियन स्टाइल में बनाया। विलेजेज एंड कॉटेजेज वेयर बिल्ट, यहाँ पर गांव और कुटिया टाइप का जो घर होता है उसका निर्माण किया गया। बिसाइड द चर्चेज, स्कूल एंड कॉलेजेज वेयर आल्सो सेटअप, इसके साथ साथ इसके अलावा गिरिजा घर यानी कि ईसाइयों का प्रार्थना स्थल, विद्यालय और महाविद्यालय, इन सारे चीजों का भी निर्माण जो है अंग्रेजों के द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा कराया गया इन सारे जगहों पे, हिल स्टेशन पे। द हिल स्टेशन वेयर आल्सो डेवलप्ड एज सैनिटोरियम, हिल स्टेशन को सैनिटोरियम के तौर पर भी बनाया गया, मतलब वेयर पेशेंट कुड बी सेंट, वेयर पेशेंट कुड बी सेंट, जहां पर पेशेंट को लाया जा सके, यानी कि पेशेंट को, मरीजों को भी यहां पर उपचार मिले, यानी कि चिकित्सीय पद्धति को भी यहां पर मजबूत तौर पर बनाया गया, विकसित किया गया, ताकि यहां पर जो मरीज है वो आकर अपना उपचार करा सके, मरीज जो है यहाँ पर आए और अपने आप को ठीक कर सके। तो इस आधार पर भी इस हिल स्टेशन को बनाया गया, यानी कि चिकित्सा व्यवस्था भी इन सारे जगहों पर मजबूत रखी गई, मजबूत की गई। ये जो तीन चित्र हैं मसूरी, दार्जिलिंग और शिमला के,
यह आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तीनों भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हिल स्टेशन है जो भारत में है। ये जो 3 चित्र हैं ये 3 अलग अलग हिल स्टेशन हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।